नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में सपा प्रदेश मुख्यालय में तमाम जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने भाषण से उनमें नया जोश भरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और सपा की तारीफों के कसीदे गढ़े और कहा कि यह तो साफ है कि अब लड़ाई 2 ही लोगों के बीच है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। उत्तर प्रदेश में अब कोई नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। उन्होंने कहा कि अब 2024 की लड़ाई के लिए तैयार रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घाटमपुर के मदरसे को गिराए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50 साल पुराने भवनों को गिराया जा रहा है, लेकिन 5 साल पहले के अवैध कब्जों पर कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का बुलडोजर धर्म और जाति देखकर चल रहा है। बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अधिकारी यहाँ पे नहीं, कोई उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, पूरा का पूरा कानून का काम रुक गया। आप कानून में जिस बिल्डिंग पे हाथ लगा दो, आप उसको इलीगल साबित कर सकते हो। तो बीजेपी के लोग दल देख करके काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार खासकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी की सरकार खासकर समाजवादियों पर बहुत जात के आधार पर फैसला ले रही है। जात के आधार पर कभी ऐसे फैसले नहीं लिए गए। ये जो दूसरों को जातिवादी बोलते हैं, वो सबसे बड़ी जातिवादी नहीं है। और जातिवादी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उतरौला और सादुल्लाह नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे सपा नेता आरिफ अनवर हाशमी पर जिला प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बता दें कि जिला प्रशासन ने पूर्व विधायक को भूमाफिया घोषित कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने सदुल्ला नगर में सपा नेता की 20 करोड़ 25 लाख की संपत्तियों को जब्त किया है। 6/5/2022 को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी की 20 करोड़ 25 लाख की संपत्ति, जिसमें 1 HP पेट्रोल पंप, AJ हाशमी हॉस्पिटल, 2 व्यावसायिक भवन व एक अन्य भवन शामिल हैं, को कुर्क किया गया। इसके पूर्व में भी इस शातिर अपराधी की 100 करोड़ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की जा चुकी है। यूपी की सत्ता में वापसी के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसी क्रम में यूपी में 5 IAS और 7 PCS अफसरों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि गोंडा जिले के मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी को विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं ईशान प्रताप सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें भी मुख्यमंत्री का विशेष सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले ईशान प्रताप श्रावस्ती जिले के मुख्य विकास अधिकारी पद पर तैनात थे। आजम खान को लेकर बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है। इसी बीच एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रयागराज से कांग्रेसी नेता इरशाद उल्ला ने आजम खान का एक पोस्टर वायरल किया है। इस पोस्टर के माध्यम से कांग्रेसी नेता इरशाद ने आजम खान को पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया है। इस वायरल पोस्टर की खास बात यह है कि इसमें इरशाद उल्ला और आजम खान के साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, आचार्य प्रमोद कृष्णम और अन्य नेताओं की तस्वीरें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा की यात्रा के दौरान मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया और कहा कि सरकार का प्रयास है कि आगरा वासियों को जल्द मेट्रो रेल की सौगात मिले। साथ ही मौर्य ने कहा कि मेट्रो इस ऐतिहासिक शहर की एक जरूरत है और सरकार का प्रयास है कि आगरा मेट्रो का काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद से आयोजित की जाने वाली सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल की परीक्षा 14 मई 2022 से होगी। मामले की जानकारी देते हुए मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विद्यालय, जिला परिषद और निदेशालय स्तर पर सचल दस्तों को भी तैनात किया जाएगा और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाएगी। योगी सरकार ने आबकारी विभाग को सभी दुकानों में ई-पॉश मशीनों का वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे जहरीली शराब पर रोक लगाई जा सके। बता दें कि ई-पॉश मशीन से स्कैन करने के बाद ही अब शराब की बिक्री हो पाएगी। अगर कोई गड़बड़ी रहती है तो ई-पॉश मशीन इसे पकड़ लेगी। जो दुकानों में स्टॉक रहता है, तो इससे पूरा स्टॉक जो है, जो इनको गोदाम से दुकानों में जाएगा स्टॉक जो है, तो उसका इससे पूरा मिलान होगा कि गोदाम से जो माल जिस दुकान के लिए गया है वो उसी दुकान पर गया है, और जब इसकी बिक्री की जाएगी तो ये स्कैन करने के बाद ही ये बोतल जो है ग्राहक को दी जाएगी। अभी तक जनपद में कितनी मशीनें ये बांटी हैं? कुल दुकानें हमारे जनपद में 146 हैं। कल से इसका वितरण चल रहा है। अभी तक लगभग जो है करीब 75 के आसपास जो है इसका वितरण किया जा चुका है अभी तक, और बाकी ये वितरण जारी है। फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिसकर्मियों पर ही आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण कर सीसीटीवी खंगाले और मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत पर थानाध्यक्ष और दरोगा के खिलाफ एएसपी को जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आज सूचना मिली थी सुबह कि थाना अमृतपुर के अंतर्गत जो अमृतपुर गांव है, वहां पर सुबह एक विवाद हुआ है, जिसके अंदर जो दिनेश कुमार अवस्थी है उनकी गोली लगी है, उनकी वाइफ जो मीरा है उनको पाँव में गोली लगी है, और उनके जो पुत्र हैं पीयूष अवस्थी, और उनको उनके सर में गले में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में यहाँ पर हम एडिशनल एसपी और हमारा अन्य फोर्स है वो मौके पर उपस्थित है, और यहाँ पर पूरा घटनाक्रम की जो जानकारी की गई है जो वादी पक्ष है उसने बताया है कि इन्हीं के जो पारिवारिक लोग जो इन्हीं के घर के अगल बगल में रहते हैं, उनके जो 10-12 लोग हैं, जिसमें अरुण उर्फ नन्हे लल्ला है और अन्य लोगों के जो नाम बताए हैं, वो सुबह करीब इनके घर के अंदर घुसे हैं 6:30 बजे, और घर में घुसने के बाद इनके साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद वो इनको जो यहाँ पर जो विवाहित ज़मीन है वहाँ पर इनका जो बेटा है पीयूष उसको लाकर और उसकी गोली मार कर उसकी हत्या कर दी है, और जो दिनेश अवस्थी हैं साथ ही साथ उनकी पत्नी है, उनके पाँव में भी गोली लगी थी और उसको गोली मारी है। योगी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के चाहे कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां आज भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला कानपुर के उर्सला अस्पताल का है, जहां एक मां अपने बेहोश बच्चे को गोद में लेकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक डॉक्टरों को दिखाने के लिए चक्कर काटती रही, लेकिन न तो उस महिला को डॉक्टर मिला और न ही स्ट्रेचर। जब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए। दयनीय बात है और अच्छा नहीं लगा देख करके कि एक माँ को अपने पुत्र को लेकर के बिना स्ट्रेचर के हाथ में लेकर के जाना पड़े। इसको हम लोगों ने संज्ञान लिया तुरंत ही, और उसके उपरांत हम लोगों ने जो 2 वार्ड बॉयज़ थे इसके लिए जिम्मेदार, उनके विरुद्ध में कार्रवाई। 2 डॉक्टर्स जिन्होंने उनको देखा था उन्होंने अच्छे से गाइड नहीं किया, उनके विरुद्ध में कार्रवाई। इस तरह से कार्रवाई हम लोगों ने की है, और डायरेक्टर उर्सला को ये भी निर्देशित किया है कि इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स जो होंगे उनको बहुत कठोरता से लिया जाएगा, और एक प्रॉपर अनुशासन और एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ही हॉस्पिटल्स में कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर सब हैरान रह गए। बता दें कि एम्बुलेंस में तेल ना होने की वजह से ड्राइवर ने मरीज को ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने मरीज को टेम्पो से अस्पताल पहुंचाया। अब इस मामले की वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल के सीएमओ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया है। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है। मैंने MOIC रेवती से बात की है और एम्बुलेंस के जो प्रभारी हैं जनपद स्तर पर उनसे भी बात की है।
यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाएगा। जैसा कि मुझे बताया गया है कि उस मरीज को वही एम्बुलेंस लेके आई थी और चूँकि वो रात में बनारस से भी लौटी थी तो उसको तेल का कुछ प्रॉब्लम थी। हालांकि वहाँ 1-2 एम्बुलेंस और खड़े थे, लेकिन प्रभारी के अनुसार उसने एम्बुलेंस से जाना उचित नहीं समझा मरीज ने। जो भी हो, इस प्रकरण की हम विधिवत जांच कराएंगे और इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। बुलंदशहर में जंगली जानवरों से बचाव के लिए ईख के खेत में लगाए गए कटीले जाल में तेंदुआ फंस गया, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया, लेकिन समय रहते मदद ना मिल पाने पर तेंदुए की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।